महिला सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये जो 16वीं किश्त का पैसा है वो किसे मिल रहा है, कब मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नंबर की, 5,000 रुपए। देखिए, कुछ लाभार्थियों के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये वो रकम है जो सीधा उनके बैंक खातों में पहुंच रही है। अब सवाल ये है कि ये हो कैसे रहा है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, 16वीं किश्त का जो इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, इसका भुगतान आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये कल यानी 15 नवंबर को 12 जिलों में शुरू हुई थी और आज से मतलब 16 नवंबर से इसे पूरे झारखंड राज्य में लागू किया जा रहा है। तो ये तो साफ हो गया कि भुगतान शुरू हो चुका है, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि भाई किसे कितनी राशि मिलने वाली है और कब तक मिलेगी। आइए इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। यहाँ पर मामला बड़ा सीधा सा है। भुगतान की राशि को 2 हिस्सों में बांटा गया है। मतलब जिन लाभार्थियों को 15वीं किस्त का पैसा मिल गया था, उन्हें इस बार सिर्फ 16वीं किस्त के 2,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन जिन्हें पिछली किस्त नहीं मिली थी, उन्हें 15वीं और 16वीं दोनों किस्तों को मिलाकर पूरे 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। और देखिए, सरकार ने इसके लिए एक साफ सुथरी टाइमलाइन भी तय कर दी है। 15 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हुई, 16 नवंबर को पूरे राज्य में फैल गई और लक्ष्य ये है कि 20 नवंबर तक सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच जाए। इसीलिए एक बात साफ समझ लीजिए, अगर आज बैंक खाते में बैलेंस नहीं दिख रहा है ना, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो पेमेंट है, ये किस्तों में मतलब फेजेस में हो रहा है और अगले कुछ दिनों में खाते में आ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये भुगतान इतना जरूरी क्यों है। इसको समझने के लिए चलिए एक नजर डालते हैं कि ये मैया सम्मान योजना आखिर है क्या। देखिए, इस योजना का जो मूल मकसद है ना, वो है झारखंड की 18 से 50 साल की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सीधी मदद देना, ताकि उनकी जो घरेलू और सामाजिक स्थिति है वो मजबूत बन सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका आने वाला है। जी हाँ, 18 नवंबर से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत लेवल पर खास कैंप लगाए जाएंगे और यही वो जगह है जहां पर नए आवेदन लिए जाएंगे। और मजे की बात यह है कि ये कैंप सिर्फ इस एक योजना के लिए नहीं है, ये तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन जैसे हैं, जहां राशन कार्ड, पेंशन, आवास योजना, जाति आय प्रमाण पत्र, ऐसी 31 से भी ज्यादा सरकारी सेवाओं का फायदा एक ही जगह पर उठाया जा सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। पैसा खाते में आया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। आइए इसके कुछ बहुत ही आसान तरीके देखते हैं। अपने खाते का बैलेंस चेक करने के 5 सीधे साधे तरीके हैं। सबसे आसान है, बैंक जाकर पासबुक अपडेट करवा लें या फिर घर बैठे बैंक के मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग से देख लें। अगर फीचर फोन है तो *99# डायल करके भी पता चल जाएगा। और हाँ, एटीएम या नजदीकी बैंक सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर भी बैलेंस पता किया जा सकता है। और हाँ, अगर कोई नए आवेदन के लिए कैंप में जा रहा है तो एक बात का खास ध्यान रखें कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और फोटो जैसे सभी जरूरी कागजात पहले से तैयार हों। इससे ना काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा। अब कुछ सवाल हैं जो अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो चलिए फटाफट उनके भी जवाब देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। पहला और सबसे आम सवाल, पैसा सबके खाते में कब तक आ जाएगा। तो जैसा हमने पहले भी बात की, सरकार का लक्ष्य है 20 नवंबर तक सभी का भुगतान पूरा करना, तो इस तारीख तक इंतजार करना होगा। वो जो 5,000 वाली बात है, उसको लेकर भी काफी चर्चा है, तो ये भी साफ कर देते हैं कि ये डबल पेमेंट असल में किसे मिलेगा। सीधी सी बात है, ये 5,000 रुपए का भुगतान उन लोगों के लिए है जिन्हें पिछली यानी 15वीं किस्त नहीं मिल पाई थी। ये एक तरह का कैचअप पेमेंट है जिसमें पिछला और अभी का दोनों किस्तों का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। और आखिर में वो सबसे जरूरी जानकारी उन लोगों के लिए जो अब इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। नए आवेदन सिर्फ और सिर्फ सरकार आपके द्वार कैंप में ही जमा होंगे, जो स्थानीय पंचायत में लगेंगे। और एक बात याद रखने वाली है, इन कैंपों में फॉर्म और पूरी जानकारी बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि भाई अपने इलाके में ये कैंप किस तारीख को और किस जगह पर लग रहा है, इसका पता कैसे चलेगा। तो इसका जवाब अब बहुत ही आसान है। बस ऑनलाइन जाकर सरकार आपके द्वार झारखंड सर्च करना है। वहां ऑफिशियल पोर्टल मिल जाएगा जिस पर अपने जिले और पंचायत के हिसाब से कैंप की पूरी लिस्ट पीडीएफ में मौजूद है। मतलब सारी जानकारी अब बस एक क्लिक की दूरी पे है, जिससे इस मौके का पूरा फायदा उठाया जा सकता है।